मेटा और व्हाट्सएप को लेके है। यहाँ पे जुडिशियल अल्टीमेटम मिल चुका है, वही स्टोरी है पुराने वाली। डेटा आपका यूज कर लेते हैं, या तो आई एग्री करो या तो ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, पर आपकी जो डिपेंडेंसी है व्हाट्सएप के ऊपर। अब हुआ क्या, मेटा वही है फेसबुक, फेसबुक का नाम चेंज हुआ था ना, बाद में मेटा कर दिया। आज के टाइम पे इंटीग्रेशन का फीचर आ चुका है कि अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक अकाउंट आपका यानी कि मेटा पे अकाउंट है, तो आपका डेटा वहां पे इंटीग्रेट हो चुका है। फिर व्हाट्सएप ने एक पॉलिसी लाई थी पीछे, जैसे कि या तो आप सारी टर्म्स को आई एग्री पे क्लिक करो, या फिर आप हमारी जो सर्विसेज हैं उसे यूज ही मत करो, जिसे क्रिटिसाइज भी करा गया था। फाइनली एक जुडिशियल अल्टीमेटम इनको जाता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क उठा है कि आप लोगों को कंज्यूमर नहीं एज अ प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हो। पर बाद में पता चलता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं उसमें एक्चुअल में जो कंज्यूमर होता है उसको एज अ प्रोडक्ट ही देखा जाता है। मार्केटिंग का यही तो मेन पर्पस होता है, एडवर्टाइजमेंट इसी हिसाब से तो चलाई जाती है। आपने सर्च कर लिया कुछ भी, मान लो अमेजोन के ऊपर या फिर किसी भी फेसबुक के ऊपर कोई शॉर्ट देख लिया, आपका इंटरेस्ट बना उसके अंदर, बार बार वही सारी चीजें अपडेट होती जाएंगी। तो मतलब एक्चुअल में कंज्यूमर की तरह नहीं यूज करते, जितने भी एप्लीकेशन क्रिएटर्स होते हैं वो आपको एज अ प्रोडक्ट की ही तरह यूज करते हैं। तो एक चीज ये भी निकल के आती है। अब पहले रूलिंग समझो, यहाँ पे जुडिशियल अल्टीमेटम इनको क्यों दिया गया है। तो मेटा और दूसरी तरफ आपका व्हाट्सएप आ जाता है। इनका जो डाटा अवेलेबल है वो कमर्शियल एसेट की तरह यूज करा जाता है फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पस। आपने एक और अपना फीचर ऑन करा होता है फोन का, जिसमें सारी बातें आपका फोन सुन रहा होता है। थोड़ी देर के बाद आपको वही नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, तो वो ऑडिबल फीचर तो चलो बंद हो जाता है। पर जब आपने सर्च करा, सर्च इंजन का जब रोल आया, तो वो आपका डाटा कैच कर लेता है। तो यहाँ पे बोला कि ये कमर्शियल एसेट की तरह लोगों का डाटा यूज कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो डाटा है वो कमर्शियल पर्पज से यूज करा जा रहा है। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, उन्होंने सजेस्ट करा कि यूजर की जो कंसेंट है वो मोनोपोलिस्टिक हो चुकी है। मोनोपोली का मतलब होता है सिर्फ एक ही पार्टी सब जगह पे रूल कर रही है, वैसे ही एक ही कंपनी सब जगह पे रूल कर रही है। इंस्टा आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इवन आपको भी नोटिफिकेशन जो जाती है वो व्हाट्सएप के थ्रू जाती है। क्यों? इजी टू यूज है और सारे यूज कर रहे हैं। तो मतलब डिपेंडेंसी है आपकी व्हाट्सएप के ऊपर, और उसका ऑल्टरनेटिव मार्केट में अभी तक है नहीं। टेलीग्राम को यूज करना शुरू किया, उसमें स्कैम्स इतने सारे होते हैं, स्पैम मैसेजेस इतने सारे आते हैं, तो उसको अवॉइड कर दिया गया। तो एक रिलायबल जो ऑप्शन निकल के आती है ऑफिस यूजेज के लिए भी, वो कौन सी आ जाती है? व्हाट्सएप, जहां पे स्टूडेंट कम्युनिटी है। वैसे अगर आईटी सेक्टर में आप जाओगे, वहां पे पहले स्काइप हुआ करता था, बाद में क्या बन गया, टीम्स के साथ उसका मर्जर हो गया था, तो अब टीम्स यूज करा जाता है। तो मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, पर मोनोपोलिस्टिक है। वो आईटी सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उतना इजी टू यूज नहीं होता जैसा आपको व्हाट्सएप दिखाई देता है। तो ये मोनोपोलिस्टिक हो चुका है, मतलब ज्यादा कंपनीज मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। जो इक्की दुक्की मार्केट्स में कंपनीज अवेलेबल है, उन्हीं को सारे यूज करे जा रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप आ गया, मेटा आ गया, सारे इसे ही यूज कर रहे हैं। एक टाइम था फेसबुक का पीक आया, फिर आया इंस्टाग्राम। अब तो क्या ही फर्क पड़ता है आप इंस्टा यूज कर रहे हो कि फेसबुक, एक ही उसका चार्ज है, एक ही उसका सीईओ है, तो वही दोनों को देख रहा है। तो मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चॉइस है आज के टाइम कंज्यूमर के पास, मतलब जो इंडियंस है या कोई भी कंट्री की बात हो रही है, वो कैसी हो चुकी है? मोनोपोलिस्टिक। ऑप्शन ही ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो एक ही ऐप के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी आप शो कर रहे हैं। दूसरी तरफ मतलब आप चाहते भी नहीं हो कि कंसेंट में दूं, वो जो आई एग्री पे आप टिक करते हो फटाफट से, आपकी वो वॉलंटरी कंसेंट नहीं है कि आप नहीं चाहते मेरा डेटा शेयर हो, पर आपको वो ऐप यूज करनी है तो देना ही पड़ेगा आपको, यस आई एग्री वहां पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंस्टा ओपन करा, शुरू में ही क्या पूछ लेगा आपसे कि आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोस, आपकी ऑडियोज, फोन कॉल्स अगर आए तो आप उसके लिए एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हो, आप नो भी कर सकते हो। पर एक टाइम पे शायद आपको फोटो अपलोड करनी पड़ जाए, अब फोटो अपलोड करनी है तो अब तो देनी पड़ेगी, आपको एग्री करना ही पड़ेगा। तो मतलब ये जो कंसेंट है ये भी कैसी है? वॉलंटरी नहीं है, बस देनी पड़ती है जबरदस्ती। मतलब एक तरफ ट्रांसपेरेंसी आती है, दूसरी तरफ कॉम्प्रीहेंशन आता है। कॉम्प्रीहेंशन बोल रहा है कि आपने आई एग्री के अंदर बड़े सारे प्रोविजन लिखे जो शायद सारी जनता को समझ भी नहीं आए, या शायद जनता ने पढ़े भी नहीं थे। पढ़े मतलब आई एग्री पे करते हैं ना सारे टिक, कोई पढ़ता थोड़ी है। कभी पढ़ा है किसी ने? एक आध बार हुआ होगा शुरू में, जब आई एग्री का ये ट्रेडिशन चला कि टच स्क्रीन फोन सभी के पास अवेलेबल हुए, एक आधी ऐप में, फिर देखा आपने अरे इतनी लंबा पर्चा है, किसने पढ़ना है? तो मतलब आपने कॉम्प्रीहेंशन तो दे दिया, लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कि कैसे आपका डेटा यूज करा जाएगा, पर वो इतना लेंथी डेटा है कि कोई उसको रीड ही नहीं करना चाह रहे। तो कंसेंट तो दी, पर उतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं दी। उसको पता था कि डेटा का मिसयूज हो सकता है, पर सिंस एप्लीकेशन का यूसेज करना है तो उसके लिए कंसेंट देनी पड़ेगी। तो मतलब मोनोपोलिस्टिक कैटेगरी में ये एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। ज्यादा कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, 2-3 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो हर
जगह पे आपको उसका यूजर मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स इमर्ज कर रही हैं और ये नॉट ट्रूली वॉलंटरी। बता दिया यहाँ पे कंडीशन क्या आई पब्लिक की कि ऑप्शन ही कोई नहीं है और अपने पास हम यही यूज कर लेते हैं, आई एग्री कर देते हैं, कौन पड़ेगा इतना लंबा चौड़ा। तो मतलब आपने कॉम्प्रीहेंशन उन्होंने कर दिया अपने एंड से क्लियर कि देखो हमने तो ट्रांसपेरेंसी रखी है, इतना लंबा चौड़ा पर्चा हम पहले देते हैं, आप ही के कंज्यूमर ने येस पे क्लिक करा था। तो इसको हाईलाइट करा गया और यहाँ पे बोला कि जो मेटा है और व्हाट्सएप है ये आज के टाइम पे डेटा ड्रिवन हो चुके हैं और हमारे कंज्यूमर्स को एज अ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर जब आप प्रोडक्ट को किसी भी ऐप को यूज करते हो आप प्रोडक्ट ही होते हो उस टाइम पे। कंज्यूमर तो वैसे बोल देते हैं हम खुद को कि हम कंजप्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट की ही तरह देखा जाता है। ओरिजिन कब से हुआ डिस्प्यूट का? तो सबसे पहले जब टेक इट और लीव इट, वो व्हाट्सएप का फीचर जो आया था कि अगर रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो छोड़ दो एप्लीकेशन को, क्योंकि उनको भी पता है मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है इन्हीं एप्स का ज्यादा यूसेज कर रही है। तो 2021 से ये प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट जब आया था ये हाईलाइट करा गया। डेटा शेयरिंग, फिर व्हाट्सएप और मेटा आप करते हो ना, जब व्हाट्सएप को यूज वहां पे लिखा होता है लिंक विद मेटा, या फिर जो वहां की पॉपुलेशन है वो इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसमें क्या बोला कि यहाँ पे तो डेटा शेयरिंग ही होगी, आपका डेटा वैसे ही विजिबल हो गया। जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में भी एक ऑप्शन बोलता है ना कि खुद ही कर दूं मैं कनेक्ट आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं फोन के अंदर, तो आप अभी तो नो ही करते होंगे कि कर दिया है यस। अगर नहीं भी करा है ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नो भी करा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने डेटा तो शेयर कर ही दिया है। उसके बाद व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, ये मैसेजेस कॉन्टेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था ताकि मिसयूज वगैरह ना हो। अब हुआ क्या, यहाँ पे आती है एक बॉडी जिसका नाम है CCI, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नाम से पता लग रहा है ऐसा कमीशन जो इंडिया के अंदर देखेगा कंपटीशन कैसे फ्लरिश कर रहा है, वो कोई सी भी कंपनी है, वो कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर चेक रखता है ताकि एक फेयर तरीके से कंपटीशन इमर्ज कर सके, वो मोनोपोली ना आए। पर आपने पीछे अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की स्टेटमेंट पढ़ी हो ध्यान से तो वो ऑलरेडी हो चुका है, मोनोपोलिस्टिक चीजें आ चुकी हैं, जो एप्लीकेशन है वो मोनोपोली अपनी शो कर चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या बोला CCI ने कि ये अब्यूज है डोमिनेंट पोजीशन का। बेशक आपकी एप्लीकेशन पब्लिकली बहुत ज्यादा यूज करी जा रही है पर आप इसका अब्यूज कर रहे हो, मतलब इसका मिसयूज कर रहे हो, ये CCI ने हाईलाइट करा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी ने इसके बारे में पूछ लिया था एक बार, कुछ नहीं स्टेटमेंट्स दे दी थी CCI से रिलेटेड, तो आगे उसको भी देख लेते हैं। और दूसरी चीज, इंडियन यूजर्स की अगर बात करें तो रियलिस्टिकली, मतलब अगर अब मुद्दे पे आए साफ साफ बात करें तो व्हाट्सएप को नहीं छोड़ सकते अनटिल और अनलेस वैसी ही कोई यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन नहीं आ जाती है। मोनोपोली तो है, ये चीज यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाईलाइट करी। सबसे पहले ये CCI क्या चीज है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया के अंदर। वैसे तो ये इंडिपेंडेंटली ही काम करती है, पर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर चीजें लिखी हैं उसी रूल्स एंड रेगुलेशन में इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। सेंटर ने कुछ चीजें लॉ के अंदर ऑलरेडी लिखवा दी हैं, उसी दायरे में काम करेंगी। समझ गए, इंटरफेरेंस किसी की नहीं होगी, पर जो रूल्स लिखे हैं बस उतना सा काम करेंगे, उतना इंडिपेंडेंस है इनके पास। लीगल बेस कौन सा एक्ट आया था, तो 2002 के अंदर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और फुल्ली ऑपरेशनल कब हुआ था, 2009 के अंदर, मतलब जब से इसको एक्चुअल में इनैक्ट कर दिया गया। पर्पस और मैंडेट क्या था इसका, तो सस्टेनेबल तरीके से कंपटीशन को प्रमोट करना इंडियन मार्केट के अंदर, और कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का मतलब क्या है, अगेन उसी को हाईलाइट करा, कोई किसी पर्टिकुलर एक कंपनी या फिर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे मिसयूज होते हैं। ड्रग कार्टेल्स आ गए, देन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, देन एंटी कॉम्पिटिटिव मर्जर्स और एक्विजिशन, ये सारी प्रोसेसेस यहाँ पे हो सकती हैं। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, फ्रीडम होना चाहिए ट्रेड मार्केट अक्रॉस द इंडिया, तो इसके पर्पस आगे मिसयूज ना हो, इन शॉर्ट जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो विद इन द इंडिया। स्ट्रक्चर क्या आते हैं, तो स्ट्रक्चर इज अगेन इंपॉर्टेंट। एक चेयरपर्सन होते हैं यहाँ पे, जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके IAS ऑफिसर्स वगैरह ही होते हैं, जब उन्होंने सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस अटेन कर लिया होता है तो फिर इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक बार ईयर्स चेक कर लेना, वैसे 10 ईयर्स मिनिमम रखे जाते हैं मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तो एक बार आप चेक करेंगे इसको कि चेयरपर्सन के लिए कितने ईयर्स मेंशन करे गए हैं, 10 साल मैक्सिमम केसेस में लिखे ही होते हैं। और 6 मेंबर्स आते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी इनको, और ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। पर जो कमीशन एक्ट है, पीछे कंपटीशन एक्ट आपने जो 2002 में आया था, 2009 में इंप्लीमेंट हुआ था, उसी के दायरे में, बस उतने से जितने रूल्स उसमें लिखे हुए हैं उतने ही दायरे में काम करता है। रेगुलेटरी एक्शन इन्होंने क्या लिया अगेंस्ट मेटा, इन्होंने लगा दी पेनल्टी, कितने करोड़ की, तो 213 करोड़ रुपए की, और साथ में बोला कि बैन लगाने जा रहे हैं हम जो आप डेटा शेयर करते हो, मतलब जो व्हाट्सएप या मेटा या इंस्टा के साथ डेटा शेयरिंग हो रही है तो उसके ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया।
अब मेटा ने थोड़ी चुप बैठना था, मेटा ने भी केस फाइल करा एक ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल कैसा था? एपेलेट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल जो होते हैं एक तरह के कोर्ट ही होते हैं, इनको बनाया होता है कि आपने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस से ही डील करना है। जैसे एनक्लैट, एन फॉर नेशनल, सी आ गया कंपनी, और लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, मतलब जो कंपनी से रिलेटेड कोई भी केस होगा वो कहाँ जाएगा? इस एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास, दैट इज एनक्लैट। ठीक है, तो ये ट्राइब्यूनल बना दिया। इसमें मेटा ने केस फाइल कर दिया कि ऐसे ऐसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 213 करोड़ रुपए की हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी हुई है, अब क्या करें? आप देखो यहाँ पे कंपटीशन जो है उसको हमें फ्री और फेयर तरीके से नहीं करने दिया जा रहा, तो आप देखो इस केस को। तो एनक्लैट ने क्या रूलिंग दी? सबसे पहले तो बोला कि हाँ जी, केस तो आपने फाइल करा, पर आपने डोमिनेंट होने का मिसयूज तो किया है, आपने अपनी डोमिनेंट पोजीशन, नंबर वन। दूसरा, इन्होंने बोला कि जो तो फाइनेंशियल पेनल्टी आपके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगा रखी है वो रहेगी, 213 करोड़ तो आपको देना ही पड़ेगा। पर जो बोला 5 साल का डेटा शेयरिंग बैन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया था उसको हटा देते हैं, ये वाली चीज हटा दी। फाइनेंशियल बैन भी रखा, डोमिनेंट पोजीशन का मान लिया इन्होंने भी कि हाँ जी आपने मिसयूज करा था। ये वाली जो चीज थी 5 साल का डेटा शेयरिंग बैन जो इम्पोज करा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो कि एक्चुअल में थ्रेट है, जो प्राइवेसी को कहीं ना कहीं लीकेजेस प्रोवाइड कर रहा है, इसको बोल दिया चलो इसको साइड में कर देते हैं। एनक्लैट के पास ये ट्राइब्यूनल होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, वैसे साइड में छोटे छोटे ट्राइब्यूनल्स भी बनाए होते हैं। ट्राइब्यूनल एक पर्टिकुलर केस को ही डील करेगा। एग्जाम्पल कोई डाइवोर्स का केस जैसे सबसे कॉमन होता है, तो डाइवोर्स के लिए भी ट्राइब्यूनल्स बने होते हैं कि वहां पे केस देख लेंगे, लंबे ना चले, वहां पे फटाफट से मीडिएशन करवानी है मीडिएशन करा लो। तो वही तो बोल रही हूं मैं कि आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, आपको यूज तो करना ही पड़ेगा, कंसेंट देनी ही पड़ेगी, बेशक वो वॉलंटरी नहीं थी, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। टेलीग्राम आपने यूज करा, टेलीग्राम में सबसे ज्यादा स्पैम मैसेजेस आते हैं, सबसे ज्यादा मिसयूज टेलीग्राम का आपको दिखाई देगा। वीडियोस आप इजीली शेयर कर सकते हो, पर सबसे ज्यादा मिसयूज है। हाँ, लिंक्स बड़े ज्यादा शेयर होते हैं, ग्रुप के अंदर एक गलत पर्सन ऐड हो गया, पता नहीं कैसे कैसे लिंक्स भेज देता है। व्हाट्सएप वैसी चीजों से थोड़ा आपको प्रोटेक्टेड रखता है, अनटिल और अनलेस आप वॉलंटरली किसी गलत ग्रुप के अंदर ना गए हो। वॉलंटरली वहां भी आपके पास होती है ना कि अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे, तो वो वॉलंटरली है। जो आप बोल रहे हो कि अगर डाटा कोई एक्सेस नहीं दिया, पर फिर आप फोटो भी नहीं भेज पाओगे, जो आप बोल रहे थे कि मैंने फोटोज भेजने हैं, वीडियोस भेजने हैं, वो सेंड ही नहीं हो पाएंगे। हाँ, वो देना ही पड़ेगा। तो वही चीज बोली है, मोनोपोली का मतलब ये होता है कि आपके पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाकियों के पास शायद, मेटा कितनों के पास है यहाँ पे, जो नहीं, सबके पास नहीं होता। अरे फेसबुक आ गई, फेसबुक कितने यूज करते हैं, यूजर कितने हैं? सबके पास ही होंगे ना, मैक्सिमम के पास होंगे, मेरे पास तो नहीं है। मैं ऐप की बात कर रही हूँ। पर अब सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो। अब मैंने यूज किया नहीं किया वो फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि बॉडी तो एक ही बैठी हुई है, वही देख रही है सारी चीजें, तो डाटा ऑलरेडी जा चुका है। इंस्टा में यूज कर रही हूँ तो डाटा ऑलरेडी जा चुका है, व्हाट्सएप यूज कर रही हूँ डाटा ऑलरेडी जा चुका है, तो ये भी मैटर नहीं करता। इसी को बोलते हैं मोनोपोली, मतलब एक ही पार्टी है जो आप सभी के ऊपर फिर रूल कर रही है। जैसे अंबानी जी के ऊपर भी लगा दिया जाता था ये बार बार कि रिलायंस, जब जियो का सिम आया था, मोनोपोली जनरेट हुई ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सिम कार्ड लो, सबने जियो जियो परचेज कर लिया। हुआ क्या, पहले 250 रुपए का रिचार्ज था, आज के टाइम पे वो 850 के आसपास पहुंच चुका है। इंक्रीज हुआ, पर आपको डेटा भी काफी सारा मिला, कंपटीशन भी आया, पर पैसा तो देना पड़ेगा अब आपको अपनी जेब से। तो ये मोनोपोली के मिसयूजेस होते हैं। टेक्नो तो बनाई तो उन्होंने ही है ना। नहीं, यहाँ पे मेन जो रुको, थोड़ी सी 2-3 स्टेटमेंट्स बची, अब उसको भी सुनी लो। रीजन क्या दिया है एनक्लैट ने, यहाँ भी आपको आंसर मिल जाएगा कि जो डाटा शेयरिंग है वो आपको साइड करनी पड़ेगी, पर फाइन देना पड़ेगा, जो कंपटीशन कमीशन। नंबर वन रीजन इन्होंने बोला कि एक तो इंट्रा ग्रुप डाटा शेयरिंग, जो मैंने आपको बोला एक ही बॉडी है, वही देख रही है सारी एप्लीकेशन को, तो आपने इंटीग्रेट करवा दिया। आपसे पूछ लेता है यहाँ पे भी कनेक्शन बना देता हूँ, यहाँ पे भी कनेक्शन बना देता हूँ, सारा डेटा इंटीग्रेटेड है। नंबर वन रीजन जो एनक्लैट ने दिया। उसके बाद इसको ही क्या बना दिया गया है, डिजिटल बिजनेस प्रैक्टिस का बेस, कि यहीं से हम देखेंगे हमें किस मार्केट को कितना टारगेट करना है। जैसे मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट आती है, आप जेनजी हो या मिलेनियल्स वाली कैटेगरी में हो या पॉपुलेशन थोड़ी और पुरानी है, तो उनके हिसाब से उनको कैटेगराइज करा जाता है, तो उनके पास ऑलरेडी आपका डेटा अवेलेबल है तभी। तो एनक्लैड ने पहला रीजन तो यही बताया कि आप डेटा का मिसयूज कर रहे हो, इसको एज अ इकोनॉमिक बेस बना के आगे चल रहे हो, ताकि आपकी एडवर्टाइजमेंट आगे जा सके और जो भी प्रोडक्ट आपको सेल आउट करना है वो और ज्यादा रीच अटेन कर सके। दूसरा, जो स्ट्रक्चरल रेमेडी है जो 5 साल की बोली, उसको हम जो डेटा के ऊपर बोला था कि शेयरिंग करी जा सकती है, वो जो बैन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया था उसको रिमूव कर दिया। अब डेटा तो शेयर करना ही पड़ेगा अगर आपको एप्लीकेशन की सर्विसेज लेनी है। देन तीसरी कैटेगरी आती है, टेक्निकल और कमर्शियल साइनर्जी होनी चाहिए। बेशक अब देखो, जब भी एलन मस्क को भी आगे बुलाया गया था, कौन सा है उसका, नहीं नहीं, अरे नहीं, एक एआई सिस्टम है जो ग्रॉक,
अब ग्रॉक ने क्या किया, एक आपने इनपुट दी और उसने सबको कर दिया खाली, खाली मतलब नेकेड कर दी पिक्चर्स। तो अब उसको भी नहीं था आइडिया कि ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम कर सकती है, कि अगर ऐसा प्रॉम्प्ट डाला जाएगा तो इस तरह से भी मिसयूज करा जाए। वो बोले मेरी गलती थोड़ी है, तो टेक्नोलॉजी की गलती है, पर बनाई किसने? वो तो उन्होंने बनाई थी ना, तो उनके पास ही अकाउंटेबिलिटी होनी थी। एआई तो क्या ही अकाउंटेबिलिटी शो करेगा। अच्छा, एआई एजेंट्स के बीच के इंटरेक्शन के लिए भी एक चीज आपने पढ़ी, मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म। तो वही चीज तो अंडरस्टैंड करनी है कि देखो उधर उनको नहीं था आइडिया कि ऐसा प्रॉम्प्ट भी दिया जा सकता है। प्रॉम्प्ट गया भी और पिक्चर वैसी आ गई जैसी उनको चाहिए थी, तो मिसयूज तो हुआ। तो इसी वजह से ऐसे प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे लाए जा रहे हैं कि एआई का मिसयूज ना हो। अब ये मेटा, जैसे आपने बोला कि ये तो टेक्निकल ग्लिच है, पर जिसने बनाया है कमर्शियल पर्पज से जो यूज कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी तो उसी को इंश्योर करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से एनक्लैट ने बोला कि जो तो आपका डेटा शेयरिंग है उसको हम बैन नहीं करते, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था, पर पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। मतलब पैसे पे फोकस रखा, डेटा लीक करता रहे वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। अब देखो मिसयूज तो सारे मना करते हैं कि हम नहीं करेंगे, बाद में एडवर्टाइजमेंट वैसे आ रही होती है फोन के अंदर, मिसयूज तो हुआ है। तो उसके बाद डीपीडीपी एक्ट है, याद आई इसकी डीपीडीपी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला। डी से डिजिटल था, पी से आपका पर्सनल था, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। अब इसके भी सेक्शन 8 के अंदर बड़े सारे चेंजेस करे गए थे, जहां पे आप सवाल भी नहीं पूछ सकते सरकार से। 90:10 का रेशियो बना दिया है, आपको बोल दिया जाता है कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में आता है। वो सारा इशू था, चलो खैर। तो ऐसे एंटी ट्रस्ट लॉ को स्क्रूटनाइज करना चाहिए, यही सारी चीजें अभी मैटर और इससे रिलेटेड पूछी गई हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईलाइट करते हैं कि ये जो ऑर्डिनरी यूजर्स है जैसे इंडिया के अंदर, जब इन सारी एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं, क्या वो सच में जो आई एग्री के ऊपर पॉलिसी को टिक करा था, क्या उसको समझते हैं? तो आंसर क्या आएगा? नो, किसी ने भी नहीं पढ़ी है। बी ऑनेस्ट, आप में से भी किसी ने नहीं पढ़ी है, किसी ने, मैंने भी नहीं पढ़ी है, किसी ने नहीं पढ़ी है। इतनी लंबी चौड़ी है। तभी ऊपर देखना क्या लिखा कि जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज नॉट इक्वल टू कॉम्प्रीहेंशन। आपने अपने एंड से क्या किया, बड़ी ज्यादा डिटेलिंग उस एप्लीकेशन की लिख दी, पर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना लंबा चौड़ा पर्चा आपने बनाया है, पॉपुलेशन उसको पढ़ेगी ही नहीं। तो ये चीज यहाँ पे हाईलाइट करी हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तभी ये अल्टीमेटम जो है इनको दिया गया था।